हेलो। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो। ठीक है। पहले मैंने शुरू कर दिया था बट मैं इसको कॉपी पेस्ट करना भूल गया, सो दैट वाज द रीजन। मैं खुद ही बोले जा रहा था, फिर मैंने चेक किया कि लिंक तो एक्टिव हुआ ही नहीं है, सो आई स्टार्टेड इट अगेन। उसके बाद वो उसमें की पेस्ट करनी होती है ओबीएस में ना, तो उसके बाद ही ये चल पाता है। चलो ठीक है। एंड ये अपना क्या है, चाय पे पर्चा। इसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं 27 ईयर्स के पेपर एंड 24 सेक्शन, 3 फुल लेंथ। सारे के सारे अपन इसमें कवर अप करेंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड ऑल दिस थिंग्स। करंट अफेयर बाद में देखेंगे। पॉलिटी अपना कंप्लीट हो चुका है, एंशियंट एंड मिडाइवल हमारा हो चुका है। अब आज अपना मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा। दिस सीरीज इज फॉर यूपीएससी, एचसीएस एंड अदर स्टेट पीसीएस, and this is about me. And my name is Dr. Amit. I have qualified HCS 2019 and UPSC interview I have given 3 times। और आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी को, जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं। एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप फॉर ऑल द कोर्सेज, HCS, UPSC, करंट अफेयर, हरियाणा जीएस एंड द टेस्ट सीरीज। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, यू कैन सब्सक्राइब डॉक्टर अमित अकेडमी। ओके, चलो शुरू करते हैं आज का चाय पे पर्चा। ठीक है। बिफोर दैट, सुमन गुड इवनिंग, दीपिका, प्रियंका, अमित, सलोनी, पलक, शशि, निशांत, सुमन, दीक्षा, पारुल, सुमन सिंह, प्रियंका, कल्पना, ठीक है, शशि अगेन, दीपिका, टीना, अमित, दीपिका, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नितिन, हेलो। चलो देखो, आज मैंने इसमें बेसिकली क्या ट्राई किया है। एक तो ये चीज है सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई अपना, 1 सेकेंड, हाँ, एक तो जो हिंदी और इंग्लिश अपन ने इंक्लूड कर लिया है इसमें, ठीक है, दोनों के दोनों। हमें तो जेंडर इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जेंडर बायसनेस है। ठीक है। बॉयज आर इन माइनॉरिटी। लड़कियां बहुत प्रिपेयर कर रही हैं, बहुत मेहनत से प्रिपेयर कर रही हैं, तो जेंडर इक्वालिटी की हमें आवश्यकता है और भी। चलो ठीक है। एंड इट इज अ प्राउड थिंग सबके लिए, इवन फॉर मी ऑल्सो, कि भाई ठीक है, सब लोग जो मेहनत कर रहे हैं सब जुड़े हुए हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड वन मोर थिंग, जब तक अपनी ये क्लास खत्म होगी, 5,000 स्टूडेंट्स विल बी connected to our YouTube channel। ठीक है। और वी कैन से और फैमिली, डॉक्टर अमित अकेडमी फैमिली, वट एवर, तो ये भी चलेगा। ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट बनाएंगे। चलो ठीक है। अब थोड़ा सा क्या होगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा बेनिफिट रहे सबको। पहले मैं बोल के बताता था और उसके बाद अपन ये चलाएंगे। ठीक है, तो चलो पहला सवाल, लेट अस स्टार्ट। मीनू, गुड इवनिंग। थैंक यू विकास। एंड ये इट्स फॉर ऑल, सबका साथ, सबका विकास, सबकी मेहनत। ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी दैट इतने सारे लोगों से कनेक्ट करने का मौका भी मिला। जीवन है, अच्छा है, चल रहा है। चलो, इंटरिम गवर्नमेंट 1946। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो साथ में अपना आंसर देख सकते हैं यहाँ पे, जो भी मेंशन्ड है अपना। ठीक है। और अगर कोई इशू होता है तो यू कैन टेल मी अबाउट। इसमें देखने में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, विजिबिलिटी ठीक है। आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। एंड मैंने एक चीज बताई थी, थोड़ा सा चेंज अपन क्या करेंगे, 5 सेकेंड्स का ही ब्रेक मिलेगा आपको। जब मैं बोलूंगा उसके बीच में 5 to 7 सेकेंड्स, उस बीच आप आंसर कर लीजिए, मैं फिर उसको डिस्कशन करना शुरू कर दूंगा, ताकि अपन इसको आराम से जल्दी जल्दी निपटा लें। ठीक है। थोड़ा सा इसको डिले भी रहता है ये पहुंचाने में, तो उसके हिसाब से भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है। राम राम एएमएस, गुड इवनिंग स्वाति। ठीक है। इन द इंटरिम 1946 में जो बनी थी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे जो अपना आंसर है, जैसे जो इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 1946, तो उसमें अपने सी राजगोपालाचारी जो हैं, ठीक है, ये आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे। राजेंद्र प्रसाद, इनको फूड डिपार्टमेंट मिला हुआ था। ठीक है। और जो अपने राधा कृष्णन थे वो प्रेसिडेंट थे, ये आपको पता ही है। सॉरी, प्रेसिडेंट उसके, और चेयरमैन हम बोल सकते हैं, चेयरमैन थे, स्पीकर थे, वट एवर इनको कुछ भी बोला जाए। सॉरी, मैं राजेंद्र प्रसाद से कंफ्यूज कर गया हूँ, आई एम रियली सॉरी। राधा कृष्णन जी एजुकेशन से रिलेटेड है अपने।
ठीक है। अब इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपके चलो ये हो गए हैं, अब अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं, ये यूनियन पावर कमेटी, ठीक है, यूनियन पावर कमेटी उसके चेयरमैन रहे हैं। और जो आपके राजेंद्र प्रसाद हैं, इनके पास एक स्टेयरिंग व्हील होता था, तो ये स्टेयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे। एंड देन इसको हम देखें रूल ऑफ प्रोसीजर, ये रूल बनाते थे, रूल ऑफ प्रोसीजर। तो ये दोनों के दोनों कमेटीज के चेयरमैन आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यूनियन पावर कमेटी के जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कमेटी उसके हमारे पटेल जी थे। और एक और हमारे पास आते हैं स्टेट कमेटी, नेगोशिएशन विद स्टेट्स, नेगोशिएशन विद स्टेट्स। तो ये ध्यान रखना है, उसके जवाहरलाल नेहरू ही थे। ये चारों पांचों चीजें इसी चीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर रहेगा आंसर सी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है। नेक्स्ट, हुगली was used as a base for piracy in the Bay of Bengal by, ठीक है। यहाँ पे अपने चार हैं, इस सीक्वेंस में आए थे PDF, और ब्रिटिश डेन्स पहले आए हैं, डच बाद में आए हैं, फ्रेंच सॉरी पोर्तुगीज 1498, ठीक है। ब्रिटिश जो हमारे हैं, जो भी 1600 समथिंग में आए ही थे, तो उस हिसाब से 1602, ठीक है। फिर डच आए थे, फिर फ्रेंच आए थे सबसे लास्ट में। तो इन चारों में से पोर्तुगीज, फ्रेंच, डेनिश एंड ब्रिटिश, तो इसमें से किसने हुगली को एज ए पायरेसी यूज किया था? 5 सेकेंड्स। ठीक है, पोर्तुगीज, यहाँ पे आपके पोर्तुगीज इज द राइट आंसर। पोर्तुगीज ने इसको एज अ पायरेसी बेस यूज किया था। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये मैंने आपको बताया है। 1602 याद रखना है, 1498 याद रखना है। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले फॉरेन पावर्स को खत्म किया था। आपको कार्नेटिक वॉर्स याद रखनी है, एंग्लो फ्रेंच जो वॉर्स है, कार्नेटिक वॉर्स पता होना चाहिए, और बंगाल वाली अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, और मैसूर और पंजाब और मराठा। ये चारों के चारों जो इंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों, और उनकी ट्रीटी ये इंपॉर्टेंट है। आगे आएगी तो अपन डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो है मोदी स्क्रिप्ट, मोदी जी से थोड़ा सा देखना, was employed in the documents of वडियार्स, ठीक है, जेमोरिन्स, कौशल्या और मराठा। किसमें थे ये वडियार, जेमोरिन, कौशल्या और मराठाओं के मोदी लिपि? वडियार्स, वडियार्स, डी, सी, बी, डी। चलो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मराठास, ठीक है। मोदी स्क्रिप्ट आपकी पाई जाती है मराठास में, ये याद रखेंगे। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का इसका फंक्शन रहता था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मोदी स्क्रिप्ट का है। सो करेक्ट आंसर मोदी जी। मोदी जी कहाँ से हैं? गुजरात से। गुजरात के पास में क्या है? महाराष्ट्र, मराठास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो सवाल है, देखो हिंदी में सेम का सेम वही लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ बस, ठीक है। अब इंग्लिश में ही इसको अपन देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एग्जामिन द मैप, इसमें आपको बताना है कि भाई 1 2 3 4, ये मैंने याद करवाया था आपको, ठीक है। कि भाई कहाँ पे क्या रहेगा। लूसेंट में जब अपन ने मराठास किए थे, तब मैंने ये याद कराए थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड द भोसले, ठीक है। अब ट्रिक से ये बताना है कौन सी चीज कहाँ पे है, उसके हिसाब से आपको इसका आंसर करना है। वन इज ग्वालियर, थोड़ा थोड़ा ये बता देता हूं, आप तब तक आंसर करो इसका। ग्वालियर, ठीक है। 2, ये है इंदौर। 4 है नागपुर, और ये आपका है 3 इज बड़ौदा। आंसर अमित ए, अमित, शुरान डी, सुमन, कोई बात नहीं, शशि बी, टीना ए। देखो इसमें क्या है, सिंधिया, ठीक है। सिंधिया जो है आपके, सिंधिया ग्वालियर से है, सबको पता है। तो 1 का आपका आएगा सिंधिया। सिंधिया का है भाई, सिंधिया 1 में है और सिंधिया डी में है।
और टू में होलकर ही है। ठीक है, दीवार, इनडोर, डोर, डोर में अपन ने होल किया था। ठीक है, इनडोर, डोर थी, डोर में होल किया तो इनडोर। तो ये हो गया। तो टू में आप जाओ होलकर, टू पे होलकर, टू पे होलकर। अब हम आते हैं सांप। सांप था, नाग, नाग, डसले, भोसले। ठीक है, डसले और भोसले। डसले भोसले से अपन ने याद रखा था नाग, नागपुर, तो नागपुर, भोसले गायब भाई ए। ठीक है, एंड बड़ौदा इज फॉर गायकवाड़। मैंने बताया था गुजरात, गुजरात के जो अपने गायक हैं, नरसिंह मेहता भी मैंने आपको याद कराया था उस टाइम पे, उसके हिसाब से मैंने याद रखने के लिए बोला था इसको। उसके अब अपना ये इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए। आई होप इट इज क्लियर। फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है निम्नलिखित युगम में से। बैटल ऑफ बक्सर, मीर जाफर और क्लाइव के बीच में हुआ था क्या बैटल ऑफ बक्सर। आपका ये आता है 1764। 1757 बैटल ऑफ पलासी, 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमने याद रखना है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को बोला था वीर सावरकर ने। सेकंड, बैटल ऑफ वेंडिवॉश, इसमें फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था कि। सी, बैटल ऑफ चिलिनवाला, डलहौजी वर्सेस मराठा। एंड बैटल ऑफ खरद, निजाम वर्सेस ईस्ट ऑफ खेड़ा। खड़दा खेड़ा, हिंदी में खेड़ा लिखा हुआ है, इंग्लिश में खर्द लिखा हुआ है। फिफ्थ, बैटल ऑफ बक्सर, मीर कासिम। ठीक है, बी। देखो वेंडिवाश में फ्रेंच और जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, फ्रेंच को वॉश कर दिया था वेंडिवॉश में, ऐसे ध्यान रखना है। तो ये तो ऑप्शन है ठीक। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके सारे के सारे उल्टे पुल्टे हो रहे हैं इनको। अब जैसे यहाँ पे मुनरो और इसके बीच में हुआ था वर्सेस मुनरो। ठीक है, चिनवाला और खेड़ा आप देख लेना, कोई वो ऊपर नीचे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ल्ड, अ वर्ड आदिवासी पहले बार कहाँ पे यूज किया गया था ट्राइबल पीपल्स को बताने के लिए, किसने यूज किया था। महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, ज्योतिबा फुले एंड भीमराव अंबेडकर। ट्राइबल पीपल्स के लिए आदिवासी, आदि, आदि मतलब जो बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे हैं। आदि बद्री, जो आदि बद्री है, वहां से अपनी क्या निकलती है, आदि सरस्वती। सबसे पुरानी नदी है, हरियाणा के हिसाब से, एचएस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक सवाल आपके लिए एक्स्ट्रा है, यमुना कहाँ से एंटर करती है हरियाणा में। यमुना एंट्री इनटू हरियाणा, जगह का नाम बताना है। सिक्स तो बता ही दोगे। सिक्स का आ रहा है बी, बी 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 बी। तो ठक्कर बापा है इसका आंसर, ठक्कर बापा थे, ठक्कर बापा ने इनको आदिवासी कहा था। तो बी इज द करेक्ट आंसर, सिक्स का बी। ज्योतिबा फूले ने एक सभा बनाई थी, एसएसएस, सत्य शोधक समाज, ये याद रखना है। डिप्रेस क्लास फेडरेशन, फेडरेशन जो है डिप्रेस क्लास, वो बनाई थी भीमराव अंबेडकर ने। हरिजन सभा, हरिजन वाली बनाई थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ये हो गया। ताजेवाला, यस निशांत अमित बिल्कुल ठीक है, ताजेवाला इज द राइट आंसर। ठीक है, यमुना निकलती है आपके ताजेवाला से, नोट कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7, इसको यहां से देख लो, वैसे हिंदी में ये आई थिंक है। ठीक है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे सेम चीजें ही रहेंगी कि लिस्ट 1 और 2 को आपको मैच करना है। गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट दिस। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर 1833 एंड गवर्नर वाइसराय ऑफ इंडिया अंडर 1858। ठीक है, और गवर्नर जनरल एंड क्राउन रिप्रेजेंटेटिव 1935। समझ नहीं आ रहा मेरे को ये क्या है। आई थिंक ऑप्शन में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, देखते हैं फिर भी। नहीं आता, किसी को नहीं आता होगा ये।
ठीक है, कोई नहीं, इसका आंसर दे रखा है ए। ठीक है, ए का 3। ये अर्न कॉर्नर। गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल। ठीक है, इसमें आपके चार स्कॉर्न वैलिस थे। सेकंड जो थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बी। बी में अपने कौन आएंगे? बी में टू, जेम्स एंड्रयू। और ये है आपका, और गवर्नर जनरल वाइस ऑफ इंडिया अंडर 1858 सी का है फॉर लुइस माउंटबेटन, अर्ल माउंटबेटन ऑफ बर्मा। एंड सॉरी, ये सी का 4। और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव 1935 इज दिस। किसी काम का नहीं है, भूल जाना, याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो भी ठीक है। ये देखो, इस प्रिंसिपल फोर्टे वाज, इस टाइप के सवाल आ जाते हैं आइडेंटिफाई टाइप। ठीक है, ये पढ़ लो। और द रेफरेंस इज टू, किससे ये है इसको आप पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश में इतना बड़ा मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो प्रिंसिपल प्रॉपर्टी ये था, लेजिस्लेशन, सोशल इल, एरेडिकेशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम। ठीक है, एनकरेज सोशल प्रॉब्लम ऑन नेशनल स्केल, ही इनॉग्रेटेड इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। और इसके इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के आपके हैं एमजी रानडे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो द आंसर इज 8th सी। अब ये देखो, ये वैसे बहुत, मतलब इस टाइप के सवाल अब नहीं आते, पुराना है, साथ में है तो अपन ने ले लिया। द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर्स इन लाइफ साइज्ड रिप्रोडक्शन बाय Maris Lewis Brothers Cinematography, a few exhibition will be given at Watson Hotel tonight। तो ये अपीयर हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया, डेटेड 7th of August। 7th of August। तो इसमें आपको बताना है कि ये कब छपा था। 9th। इसका मैं बता ही देता हूँ, इसका आंसर है 1896। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बस ध्यान रखने वाला कुछ नहीं है, इस टाइप के सवाल अभी नहीं आएंगे। ठीक है, 1896 यानी 1900 से 4 साल पहले, जिस टाइम पे रिफॉर्म्स वगैरह चल रहे हैं 92 वाले, उसके बाद। ठीक है, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूरोपियन to initiate the policy of taking part in the quarrel of Indian prince with a view to acquire territory। आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो उनके साथ इन्वॉल्व हो जाओ और एक्वायर कर लो टेरिटरीज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो था वो फ्रेंच, इनके गवर्नर थे ड्यूप्ले।
वो उन्होंने एक्वायर करना शुरू किया था ये वाली चीज, ठीक है। यूरोप ब्रिटिशर्स से भी पहले आपके फ्रेंच आ गए थे, तो उन्होंने इसको करना शुरू किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ब्रिटिशर्स से पहले ड्यूप्ले। फॉलोइंग लैंडमार्क इन इंडियन एजुकेशन, तो इसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ऐसी चीजें आती ही आती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदू कॉलेज कब बना था? यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, एडम्स रिपोर्ट इन द वुड्स डिस्पैच। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदू कॉलेज आपका बना है 1817 में, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, देखो हिंदू कॉलेज बना 1817 में सबसे पहले। देन आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है, ये है अपनी 1858 में। दो तीन यूनिवर्सिटीज बनी थी उस टाइम पे, उस टाइम की है। एडम्स रिपोर्ट आपकी आई थी 1838, 35 38 कुछ लिखा हुआ। देन वुड्स डिस्पैच, ये तो सबको पता ही होगा, एजुकेशन में 1854। ये जो है इनको अपन अरेंज करेंगे तो करेक्ट आंसर इज ए 1342। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल नॉवल रिटन ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी? रास्त गुफ्तार, मराठा, दुर्गेश नंदिनी, निबंधमाला। 12th। चलो, इसका क्या है? इसका है दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। 1862-64। तो बंकिम चंद्र चटर्जी सेकंड। ऐसा सवाल यूपीएससी में भी पूछा गया था रिसेंटली भी, 2000 समथिंग समथिंग में ही। एचसीएस में भी इस टाइप का सवाल आई थिंक आया था, और 2017-18 में आई थिंक यूपीएससी में पूछा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी याद रखना है और ये याद रखना है। तो 12th। बस। Who among the following was associated with suppression of thugs? Very, very important and easy. तो इसका बताना है, पेंडरगॉस्ट, क्लीमन, बर्ड्स और पैम्बरटन। थगी यूज बोलते थे इसको, थगी प्लस इसने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर, विलियम बेंटिक 1828 से 1835। ठीक है, स्लीमन, थगी स्लीमन भी बोलते थे इसको, थगी स्लीमन। बी, बी इज द करेक्ट आंसर। सबका ठीक है। जेम्स बॉन्ड, युविका, शशि, टीना, 1830। ठीक है, 1830 में इसने सप्रेस किया था, हटा दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग? अगेन वुड्स डिस्पैच हमने देखा 1854। मैकुले मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जेंट्स एजुकेशन रिपोर्ट एंड हंटर कमीशन। ये एक तो सवाल ये आ सकता है कि भाई एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से हैं, ये है तो सारे ही एजुकेशन। अब इनमें से कौन सा कब आया था? 14th। 2143, 2134, 1243, इस हिसाब से बताना है। ठीक है, 14th, ए, बी, बी, बी,
2143 ए, ये 1944 में आई है सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। सो 2143 इज द राइट आंसर। दो मैकॉले मिनट सबसे पहले, देन वुड्स डिस्पैच, देन आपका हंटर कमीशन 1882, और ये लोकेशंस लूसेंट में अपन ने आज ही करे हैं। मोपेला, पबना, इक्का और बिरसा मुंडा रिवोल्ट कहाँ कहाँ पे ये हुए हैं और किधर किधर के ये रहेंगे, इनको आपको मैच करना है। ठीक है, ये 15th। कोई नहीं अमित। 15th, BBCAA, सुमन सी। देखो, मोपेला, मोपेला तो आपका केरला में है। A1 A1 B3 B2 पबना। अब हमें देखो, इका, इका आपका कहाँ था, यूपी में। ठीक है, तो 15th अब हम देखें तो यूपी का है भाई, इका इका सी अवध, सी पे जाओ 4, इका 4। ठीक है, एंड पबना, पबना और बिरसा मुंडा, ये दो अब अपने को देख रहे हैं। तो वैसे भी सी के साथ 4 गए, बी, बी के साथ आपका क्या आता है, पबना, वेस्ट बंगाल, और बिरसा मुंडा बिहार में मान लेते हैं। ठीक है, उसी के आसपास थे, झारखंड बिहार। तो ये झारखंड पहले बिहार का हिस्सा होता था। तो ए इज द करेक्ट आंसर, 15th। ठीक है, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया 1857 में इसका क्या रोल रहा था? कॉमन सेंस का सवाल है, बताना। अपोज किया, सपोर्ट किया, रिमेन्ड न्यूट्रल एंड फॉट अगेंस्ट नेटिव रूलर्स। 16th सी, दे रिमेन न्यूट्रल मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में जो थे, ये जो मिडिल क्लास वाले हैं हम उनको न्यूट्रल मान के चल के, ना सपोर्ट किया ना अपोज किया। ठीक है, सी। अबिंदरनाथ टैगोर की पेंटिंग, अबिंदरनाथ टैगोर की जो पेंटिंग है वो जापान से इंस्पायर्ड है। ठीक है, वाटर पेंटिंग्स ये करते थे जापान से, अलग अलग स्ट्रोक से और ऐसे ऐसे मार मार के। क्या ये रियलिस्टिक थी, सोशलिस्ट थी, रिवाइवलिस्ट थी, इम्प्रेशनिस्टिक थी? बहुत इंपॉर्टेंट है रविंद्रनाथ टैगोर और ये सब वो सब। ठीक है, दीपक सर, मुझे तो लग रहा है मेरा प्री ही नहीं होगा। लग रहा है तो नहीं होगा, बट मेहनत कर लो 2 महीने, ये लगना भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जिस सिचुएशन में आप हैं तो लगना छोड़ना पड़ता है, इट इज कॉल्ड पावर। सोचो, जो करना है वो करो, जो होगा नहीं होगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बात ये है कि क्या करना चाहते हो। ठीक है, इसका किसी को नहीं पता होता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, बट इसका सबको पता होता है कि हम क्या करना चाहते हैं। आर यू रेडी टू वर्क हार्ड, दैट्स इट। तो इनकी जो पेंटिंग्स हैं रिवाइवलिस्टिक बोली जाती हैं। रिवाइवलिस्टिक वो होते हैं जो पुराने किसी चीज को दोबारा से रिवाइव कर रही हों। ठीक है, रियलिस्टिक बिल्कुल जो देखने में रियलिस्टिक हो। सोशलिस्ट किसी उनको लेते हैं ये मुद्दों को। ठीक है, इम्प्रेशनिस्टिक, इम्प्रेशन जैसी। ठीक है, पुरानी चीजों को रिवाइव कर रही है। देयर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, क्यों नहीं हो पाई? ड्यूरिंग, बिकॉज, क्योंकि हमारे पास एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्री था। क्या? स्कैरसिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल, कैपिटल ही नहीं थी, स्कैरसिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन द लैंड। 18th।
Do we need to do questions from 1995? Bhumika, it is a practice thing. If you want to do, do. If you don't. ये प्रैक्टिस सवाल हैं, बस यूपीएससी के इसलिए लिए गए हैं कि भाई अपना एक रिवीजन हो जाए। और अगर यूपीएससी ओरिएंटेशन वो रखती है, चीजें सारी यही है। करना है, चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो, सबको अपने हिसाब से देखना पड़ता है। 18th, एबीसी। देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। क्यों नहीं हो पाई थी इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट? कि भाई अपने आप ही, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इंडिया में नहीं थी। यस, बिल्कुल ही नहीं थी। इसीलिए इंडस्ट्रीज बन नहीं पाई थी। सारी की सारी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज आपकी ब्रिटेन में है। फॉरेन कैपिटल आ रही थी, बट वो लग कहाँ रही थी, कुछ ही चीजों में, जैसे रेलवेज। स्कैरसिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ने, प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन द लैंड। लैंड में तो इन्वेस्ट करते ही थे जमींदार और ये सब, बट अपना इसमें मैन्युफैक्चरिंग और इन सब में नहीं था। उद्योगों का जो बड़े उद्योग हैं उनका अभाव था, इस वजह से नहीं कर पाए। फर्स्ट फिल्म जो इंडिया में प्रोड्यूस हुई थी, डायरेक्टली सवाल ये एचसीएस जैसा है। हातिम ताई, पुंडलिक, आलमारा और राजा हरिश्चंद्र। दो सवाल बनते हैं। फर्स्ट, पहली यही बोलती फिल्म अपने को बताना है। ठीक है, पहली बोलती फिल्म और पहली ही फिल्म, तो दो अलग अलग हैं। आलमारा भी ऑप्शन में है। आलमारा, ठीक है, पहली आलमारा बनी थी, पहली बोलती फिल्म आपकी राजा हरिश्चंद्र है। यही शायद अंतर है। आलमारा और बोलती, इसमें थोड़ा सा बताओ यार। बोलती आलमारा है ना, ये हरिश्चंद्र सबसे पहले थी। ये जो टॉकीज पूछ रहा है, फर्स्ट फीचर फिल्म टॉकीज, तो यहाँ पे अपन बोलती को लेंगे। बोलती कौन सी थी, हरिश्चंद्र या राजा? बोलती फिल्म आलमारा, और हरिश्चंद्र की चुप फिल्म है। आलमारा बोलती थी। ठीक है, चलो। आलमारा बोलती फिल्म होगी, राजा हरिश्चंद्र वो दूसरी होगी। फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ अफगानिस्तान, ये सीधा सीधा सवाल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसकी थी अफगानिस्तान की तरफ डायरेक्टली जाने की पॉलिसी? लिटन। क्वेश्चन नंबर 20, मिंटो, डफरिन, एल्गिन एंड लिटन। इसको डायरेक्टली बोला जाता है अफगान वेंचर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, लिटन इज द राइट आंसर। यही आप सबका आंसर आ ही रहा है। लिटन, तनुश्री, जेम्स, निभा, चेतन, सबका यही आ रहा है। विकास, पलक। ठीक है। Question number 21. At the time where the empires in the Europe were crumbling before the might of Napoleon, Napoleon के टाइम पे which one of the following governor general kept the British flag flying high in India? ठीक है, नेपोलियन के टाइम पे, मतलब सब इसके सामने घुटने टेक रहे थे, तो किसने मतलब एक बफर सा बनाने की कोशिश करी थी? तो कैसे और कौन था वो? वैरन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली एंड लॉर्ड हेस्टिंग। 21st, 21st का आंसर है वैरन हेस्टिंग, वेलेस्ली, लॉर्ड हैसिंग। ठीक है, लॉर्ड हैसिंग इज द राइट आंसर। और सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो चल रहा था, उससे इन्होंने बफर बनाने की कोशिश करी थी। 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सी सही नहीं है? नील दर्पण जो है एज अ प्ले बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स। ठीक है, हिंदी वाले साथ में यही पढ़ते रहे। हेलो वितिका, टेस्ट सीरीज एससीएस की आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी।
एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज है, 10 टेस्ट उसमें रहेंगे एंड 5 ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 5 अप्रैल में अपलोड हो जाएंगे। द ऑथर ऑफ द प्ले घासीराम कोतवाल इज विजय तेंदुलकर। द प्ले नवन जो है was based on famine of Bengal. Navan, Urdu theatre used to depend heavily on the Parsi theatre. Which one of the following is not correct? No idea. Guess. देखो 22 यहाँ पे ये चीज ठीक है, नील दर्पण इसका था, घासीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर का है, उर्दू थिएटर इस पे डिपेंड करता था। नवन जो है नवीन चंद्र दास, जो इसका आपका है नवीन चंद्र दास जी का, ये आपका गलत है। ठीक है, ओके, ये ध्यान रख लो, ऐसे सवाल नहीं आएगा, आएगा तो भी कोई नहीं कर पाएगा। दीज आर द क्वेश्चन। खोपड़िया हिला दी जेम्स बॉन्ड। देखो ये जो सवाल हैं ये अगेन उस कैटेगरी के जाते हैं जो कोई नहीं कर पाता। ठीक है, इनमें नहीं जाना, सिलेक्शन इनसे नहीं होगा, इनसे घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, ये किसी काम के नहीं है, किसी को नहीं आते होते, ये इतनी डिटेल में कोई नहीं पूछता। ठीक है, इनको मिटा दो बस, बट कर रहे हैं तो कर रहे हैं। देखो अब फिर से वही आ गया, मैच लिस्ट वन आनंद मठ, एक दो पता हो तो भी चलेगा। फर्स्ट इंडियन किसने लिखी, आनंद मठ किसने लिखी, लाइफ डिवाइन किसने लिखी एंड साधना किसने लिखी? आनंद मठ, बंकिम। 5,000 इट इज क्रॉस्ड, इट इज अभी अभी जस्ट सोनू का मैसेज आया मेरे पास एंड सो मतलब आई वांट टू शेयर इट विद यू। जो भी लोग कनेक्टेड हैं, सो लेट अस स्टार्ट। चलो ठीक है, हो गया बस, 5,000 हो गए हैं। चलो ठीक है, थैंक यू ऑल, थैंक्स। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया निभा, स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले लिया है, वो तो पहले कर लेते हैं, ऐसे 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 काम तो अपन करते रहते हैं। ठीक है। जेम्स बॉन्ड, थैंक यू। चलो अब देखो, आनंद मठ किसकी थी, बंकिम चंद्र चटर्जी की, साधना किसकी थी, रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, तो अब इसमें अपने पास आता है आनंद मठ B3D1, सी का क्या जाएगा 2, सी लाइफ डिवाइन, अरविंदो, सर अरविंदो थे, उन्होंने लाइफ डिवाइन लिखी थी। एंड फर्स्ट इंडियन जो है वो हमारी किसकी आ रही है, ये अपने हैं ए, विनायक दामोदर सावरकर, ये पहले इंडियन थे। ठीक है, वीडी सावरकर ही फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सारी की सारी फर्स्ट इन्होंने ही करी है। पार्टी ड्यू, डेफिनेटली एक बार प्रीलिम्स हो जाता है। आज आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, आई विल नॉट शेयर इट विद यू नाउ, बट मे बी विद इन
2-3 days, जब भी होगा, आई थिंक संडे, संडे को मैं उस आइडिया को अनाउंस करूंगा। मतलब इट विल बी, मतलब मैंने सोच रहा था उस बारे में, देर आर मैनी स्टूडेंट जिनसे मेरी बात होती रहती है, सो अबाउट दैट, ठीक है। तो वो आपकी जो संडे को एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ अनाउंसमेंट रहेगी, प्लीज वेट फॉर दैट संडे, ठीक है। बहुत ही यूनिक सी है, और मेरे दिल से आवाज आई तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लेट्स डू दैट, ठीक है। संडे तक का वेट करेंगे। एंड थैंक यू ऑल फॉर सो मच लव एंड सपोर्ट, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं। नहीं, मीटअप नहीं है, मीटअप नहीं है, एएमएस मीटअप तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको भूल जाओ। अभी एचसीएस फोकस्ड है, एचसीएस 30 मई तक तो सिर्फ सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड आइडियाज है, नो मीटअप। युविका, आई होप आप ठीक होंगे, मतलब थोड़ा कंसर्निंग है, कोविड हो गया है, बट ठीक हो जाओगे, चिंता ना करो, ठीक है। भूमिका, संडे को क्लास नहीं है, इसीलिए बस एक छोटी सी अनाउंसमेंट रहेगी, हार्डली 2-3 मिनट्स की, एंड यू विल लव इट, ठीक है। एचसीएस से ही रिलेटेड है वो, एचसीएस 2021 से ही रिलेटेड। चलो, लेट्स डू इट। 24th, अब कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। अब यहाँ पे अगेन क्रोनोलॉजिकली हमें इनको अरेंज करना है कि भाई इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था, संथाल रिबेलियन कब हुआ था, डेक्कन रिवोल्ट कब हुआ था, या फिर म्यूटिनी ऑफ सिपॉयज। म्यूटिनी ऑफ सिपॉयज तो एवरीवन नोस 1857। अब आपको इनके हिसाब से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इंडिगो रिवोल्ट, संथाल्स, संथाल रिबेलियन, डेक्कन रिवोल्ट। डेक्कन रिवोल्ट 1875, इंडिगो रिवोल्ट 1860-57 के 2-3 साल बाद, और संथाल उससे पहले ही हो गया था, 2 साल पहले, 2 साल बाद संथाल। होल, संथा, बस्ता, बस्ता और बस्तूर। चलो, ये कोई ट्रिक थी, मेरे को याद आ रही थी, मैंने बता दिया। 24th का है डी। यस, अमित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ड्रिंक्स मतलब ड्रिंक्स, हाइड्रेटेड रखो अपने आप को, ड्रिंक्स वो वाली ड्रिंक्स नहीं, वाटर वाली ड्रिंक्स, ठीक है। पानी पीते रहो, हाइड्रेटेड रखो, इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो दूसरे भी हैं प्लीज स्टे सेफ, ठीक है। डी, ये सवाल आ गया, देखो ये इस टाइप के सवाल मेरे को बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरे को समझ नहीं आते। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज, एंग्लो अफगान, एंग्लो मराठा, एंड सेकंड एंग्लो मैसूर, इस टाइप के सवाल आते ही हैं। देखो कुछ नहीं कर सकते, उनको रटना पड़ेगा, कैसे भी करके रट लो, बस रट लो, रट लो, रट लो, वो कोई इसका आंसर है नहीं। 25th, पारुल आप भी क्वारंटीन हो गया 7 डेज, आपको भी कोरोना हो गया। 25th, सी, 25th सी, A3, एंग्लो मराठा वॉर 1775, ठीक है। एंड देन बी का 4, 1780 में है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। 1824 में हुई थी एंग्लो बर्मीज, बर्मीज वाली 24-24 में ही हुई थी। 1838 में एंग्लो अफगान, 38, ठीक है। 1845, 1848, सिख, सिख वन एंड सिख टू। ओके, द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी
took place during the time of, ठीक है। 26th, the father of modern British India, सेम सेम सवाल डिफरेंट तरीके से। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ट्रिक, सुजना। सतारा, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। 26th करेक्ट आंसर बी, ऑल राइट। ठीक है, सबने ठीक ही बताया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? गोवा अटेन्ड फुल स्टेटहुड इन 1987. Diu is an island in the Gulf of Khambat. Daman and Diu were separated from Goa by 56th Amendment Act of India, and Dadra and Nagar Haveli were under French colonial rule till 1954. सिंपल सवाल है। देखो, कई बार क्या होता है इस टाइप के सवाल में, हो सकता है आपको शुरू के 3 के बारे में कोई आइडिया ही ना हो, ठीक है, बट अगर आप चौथा देखेंगे तो यू कैन इजीली फाइंड आउट। रूफ गार्डनरिंग, गुड इवनिंग यार, फर्स्ट टाइम, ठीक है, वी वेलकम यू। देखो, अब दादरा एंड नगर हवेली में आपके पोर्तुगीज थे, ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। देन फ्रेंच में अपने को देखना है कि फ्रेंच में क्या थी, पौंडीचेरी, यनम, करियक्कल, ठीक है, और यहां पे माहे। 3 स्टेट्स में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ये कर्नाटक, पौंडीचेरी वाला। तो डी इज द राइट आंसर, दादरा एंड नगर हवेली। अभी दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिला के एक यूटी बना दिया गया है, ये भी याद रखना है। Who among the following Indian rulers established embassy in the foreign country on the modern lines? कल ही देखा था, हैदर अली, मीर कासिम, टीपू सुल्तान एंड शाह आलम टू। 28th, अमित गुड इवनिंग। डी, ठीक है, टीपू सुल्तान ने बनाई थी बहुत सारी जगह, ठीक है, फ्रांस, टर्की और यहाँ यहाँ, तो ये डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट करेक्टली मैच। देखो, एक तो नोट पे बहुत फोकस करना है। द ओनली थिंग, सर पेट में दर्द हो गया, संडे वाली अनाउंसमेंट। कोई नहीं अंकित, जस्ट वेट इट, इट इज गोइंग टू बी अ बिग अनाउंसमेंट। टाइमिंग ऑफ द लाइव क्लासेस सुबह अपनी रहती है 6 से 7:30 और रात में रहती है 8 to 9:30। ओके। इंडियाज फर्स्ट टेक्निकल मूवी झांसी की रानी, फर्स्ट 3D, डियर कुटी चटन, कुटी चटन, ठीक है। फर्स्ट इंश्योर्ड मूवी वाज ताल एंड द फर्स्ट एक्ट्रेस टू विन भारत रत्न वाज मीना कुमारी, ठीक है। 29th, भारत रत्न, भारत रत्न मीना कुमारी। तो 29th का डी है। कोई नहीं सुमन, नींद नहीं आनी चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग। हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं कि नींद ना आए, और नींद ना आए, काम करते रहो, लगे रहो। 2 महीने की बात है बस, 2 months ऑलरेडी, 1 अप्रैल पे अपन चल रहे हैं, 60 days, एंड मेहनत है, मेहनत हमेशा रंग लाती है। 60 days ऑलरेडी, ठीक है, 59 हो जाएंगे कल से, इंक्लूडिंग 30th। वैसे 29 उसके हैं, 29 इसके हैं, 58 में चले जाएंगे, आज 59 हो जाएंगे, ठीक है। छोटा चेतन थी वैसे, ये कुटी चटन जो लिखा हुआ है, छोटा चेतन नाम था उसका, ठीक है। तो ये हो गया, ताल फैली इंश्योर थी, झांसी की रानी टेक्निकल जो भी है, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट 1893, कॉर्नवालिस, आज सुबह ही देख रहे थे। इनको क्या होता था, जमींदार्स आर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टास टू द फार्मर्स व्हिच वर नॉट इशूड बाय मेनी ऑफ द जमींदार्स, ठीक है। जमींदारों को रिक्वायर होता था टू इशू पट्टास, और ये बहुत सारे फार्मर, मतलब जमींदार क्यों इशू नहीं करते थे, कि भाई जमींदार जो थे वो ट्रस्टेड बाय द फार्मर्स,
There was no official check upon the jamidas. It was the responsibility of the British government, and the farmers were not interested. I'm not interested. तो ये कॉमन सेंस का सवाल है। आपका जॉन शोर आपको याद रखना है, कॉर्नवालिस, उन्होंने मिलकर किया था। मुनरो, रोयतवारी, रीड, रीड के साथ मिलके, और यहाँ पे एक सिस्टम था रेंट सिस्टम रिकार्डी का, तो ये ध्यान रखना है। 30th शशि बी। एरिया वाइज क्रोनोलॉजी, एरिया वाइज इसको करेक्ट करना इफ आई एम रॉन्ग। रायतवाड़ी, देन महलवाड़ी, देन परमानेंट सेटलमेंट। इफ देर इज सम डिस्क्रिपेंसी, हो सकता है ऊपर नीचे याद आ रहा हो, अभी दिमाग थोड़ा सा भरा हुआ है। साइंटिफिक प्रिंसिपल रिकार्डो, एरिया वाइज इज इट राइट और रॉन्ग? रायतवाड़ी, महलवाड़ी या परमानेंट सेटलमेंट? कुछ ऊपर नीचे है तो बताओ मेरे को। ठीक है। बी, देर वॉज नो ऑफिशियल चेक, इसी वजह से वो करते नहीं थे। ठीक है। ठीक है, सबसे ज्यादा परमानेंट सेटलमेंट, देन रोहितवाड़ी, देन महलवाड़ी। इसको चेक करना है। मुझे जो याद आया वो मैंने बता दिया, अब आप देख लेंगे इसको एक बार कर लेना। एरिया वाइज जो क्रोनोलॉजी है वो इंपॉर्टेंट है। अरे फर्स्ट आर्य समाज कौन से करेक्ट है? आर्य समाज 1835। लाला लाजपत राय opposed the appeal of Arya Samaj to the authority of Vesa in the support of its social reform program. Under Kesav Chandra Sen, the Brahmo Samaj campaigned for women education. Vinoba Bhave founded Sarvodaya Samaj to work among refugees. 31st, 31st का आंसर एक बार मैं रायतवाड़ी एरिया वाला चेक कर लेता हूँ। चलो ठीक है, नहीं मिल रहा, बाद में देखेंगे, इसका हो जाएगा। ओके, तो 31st इज डी। केशव चंद्र सेन के अंदर ये हुआ था, एंड देन विनोबा भावे का ये था। अब आर्य समाज जो है 1875 में फाउंडेड है। परमानेंट रायतवाड़ी एंड महलवाड़ी। ठीक है यार, ठीक है अमित, देख लेंगे। पता है मैंने इसको जब याद किया था तो एक्चुअली क्या है, मुझे भी परमानेंट सेटलमेंट ही सबसे ज्यादा लगता था। पर जहां तक मुझे दिमाग में याद आ रहा है, मैंने इसको ऐसे याद किया था कि परमानेंट सेटलमेंट लगता तो सबसे ज्यादा है, बट परमानेंट सेटलमेंट में सबसे ज्यादा नहीं था। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली आपका परमानेंट सेटलमेंट पहले आया है, बट एरिया वाइज ये पहले नहीं था। ठीक है, द फॉलोइंग, पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है,
भगवत गीता को किसने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में? ये आया भी था। विलियम जोन्स, विकिंस, कनिंगम एंड जॉन मार्शल। 32। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शशि, देखो मुझे इतना ध्यान है परमानेंट सेटलमेंट जहां तक मुझे याद है लास्ट होना चाहिए, बट स्टिल इसको कल कंफर्म कर लेंगे। मेरे पास लिखे हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा बट लिखा हुआ है। तो 32 इसका आंसर है चार्ल्स विकिंस। ठीक है, ये जो चार्ल्स विकिंस है आपके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, उनके मेंबर होते थे, और इन्होंने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, एचसीएस के हिसाब से ये आ सकता है। 1794 में ट्रांसलेट किया था। तो विकिंस। Which one of the following submitted in 1875 a petition to the House of Commons demanded कि भाई इंडिया का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इन ब्रिटिश पार्लियामेंट? डेक्कन एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन, मद्रास, और ये सिंपल है यार, ये 33। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब ये रायतवाड़ी परमानेंट मेडल में इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं सबको। कोई कह रहा है रायतवाड़ी ज्यादा रहेगा, कोई कह रहा है ये ज्यादा रहेगा। मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, मैं इतनी देर में तो नोट्स ही खोल दूंगा। तो कर ही देते हैं इसको। देख लेते हैं, एक सेकंड। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। अब इतने सारा डिस्कशन हो गया है इस पे, बिना ढूंढे मन को शांति नहीं मिलेगी। ये देखो, ये रहा। देखो, ये दिख रहा है, थॉमस मुनरो 50% के आसपास था रॉयतवाड़ी में, और महलवाड़ी में है 29%, और कॉर्न वैलिस जो आपका लेके आया था, तो ये है 19%। हैंड राइटिंग पे नहीं जाना है, हैंड राइटिंग के बारे में कोई कमेंट नहीं करेगा। इट इज नॉट रिकमेंडेड। तो डॉक्टर वाली। ठीक है, थैंक यू प्रियंका। देखकर खुश हो जाता है, ठीक है। अब ये देख लो, बस इतना ही है। ओके, ओके देन। तो अपना इसके हिसाब से क्या रहेगा? थॉमस मनरो, रॉयतवाड़ी। तो रॉयतवाड़ी सबसे पहले, देन महलवाड़ी, देन कॉर्नवालिस। ठीक है, नॉट रेस्पॉन्डिंग, फिर रुकना पड़ेगा। ओके, डन। कमिंग अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग? भगवत गीता वाला अपना हो गया है। हाँ, ये इसमें आएगा पूना सार्वजनिक सभा, 33D। इन्होंने पिटीशन डाली थी 33D, एस्टेब्लिश हुई थी 1870, और इन्होंने पिटीशन डाली थी 1875 में कि भाई हमारा रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ाया जाए। With which one of the following mountain tribes did the British come into contact
with after the grant of Diwani rights in the year 1765. 1765 1765 के बाद कब ये दीवानी राइट्स मतलब ग्रांट इनको मिली, उसके बाद किन के साथ, माउंटेन ट्राइब्स के साथ इनका रहा था, गारो, कुकी, खासी, तिपरास। इसमें 34th 34th। नहीं, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं था। 34th यहाँ पे है खासीज। ठीक है, 34th का है खासीज। ये ध्यान रखेंगे, गारो, खासी, जयंतिया ये अपनी इधर रहती हैं, मेघालय वाली तीनों ट्राइब्स हैं, इनको ध्यान रखेंगे बस। कोई नहीं, श्योर। अब ये देखो, ये है इंपॉर्टेंट, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट। देखो, जो सवाल समझ में आए ठीक, नहीं समझ में आए तो भी ठीक, याद कर लेना है। नॉलेज के लिए बैठे हुए हैं, इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। रिवाइज करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि इसका कुछ नहीं हो सकता। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय की हैं। गारो, खासी, जयंतिया तो यार मेघालय की, अमित। अब इतना कंफ्यूजन नहीं चल रहा, दिख नहीं रहा। आप पिक्सल्स बढ़ाओ प्रियंका, जो आपके पिक्सल्स हैं वो बढ़ाओ, और किसी को तो देखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही। देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट एक्ट ऑफ 1858 में क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट। सिंपल, BCCD अपने दो बने थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये आपके किस में बने थे, 1984 पिट्स इंडिया एक्ट। ये ABCD है भाई। ठीक है, तो डी का तो अपना हो जाएगा 1। देन उसके बाद अपने क्या आते हैं, द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली वाज एंडेड, ये आपके 1830 में ले लो। ठीक है, 1813 में मोनोपोली खत्म कर दी थी, एक्सेप्ट चाइना। तो ए का 2, डी का 1, ए का 2, ए का 2, ए का 2, डी का 1, ए का 2, डी का 1, ये दो में है तरीके। तो अब देखो, रेगुलेटिंग एक्ट या 18, हाँ, द पावर टू गवर्न वट ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन। तो इसमें सी का तो 3 है, सीधा सीधा। और बी का 4, कंपनीज डायरेक्टर जो है वर आस्क्ड टू प्रेजेंट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल कॉरेस्पोंडेंट डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट। सिंपल, ए, 35th ए। Which one of the following act of British which one of the following acts of British India strengthened the Viceroy's authority over his executive council by substituting portfolio or department? देखो, ये सवाल मैंने आपको बार बार बताया है, जो भी क्लास के हैं उसको, मतलब जैसे पोर्टफोलियो सिस्टम, ऑर्डिनेंस सिस्टम, ये अपने आए थे, तो ये अपने को ध्यान रखना है। सेपरेशन ऑफ पावर, ये सारी की सारी चीजें एक ही एक्ट में हुई थी। 36 का आंसर 36 ए, बी, ए, 36 ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ये दोनों चीजें चीजें जो भी हैं वो अपने को ध्यान रखनी है 36 के हिसाब से। फिर अटक गया। 36 1861, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। 37th, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया व्हाट वाज द पर्पस ऑफ विटले कमीशन। 4-5 कमीशन आएंगे आज। मैं वो जो अपनी 5 मिनट्स ज्ञान FMG सीरीज थी वो शुरू नहीं कर पाए, बहुत सारा काम हो गया था, बट वी विल ट्राई, इसको कल परसों में लेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। उसमें ये सारे के सारे कमीशन, एजुकेशन कमीशन और ये सब वो सब आपके इसमें आएंगे ही। वेटले कमीशन याद रखना है डायरेक्टली। 37th का क्या रहेगा, सर कंकरेंट लिस्ट लूसेंट में मेंशन नहीं है क्या? यार कंकरेंट लिस्ट का क्या बताऊं राहुल, कंकरेंट लिस्ट मतलब आई हैव नॉट सीन।
लूसेंट में मेंशन है या नहीं है मुझे नहीं पता इस चीज का। आई दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग लूसेंट, और मैं भी पेज बाय पेज आपके साथ ही कर रहा हूँ, तो मैंने उसको कंप्लीटली अभी नहीं देखा है। और अगर आपको कंकरेंट लिस्ट चाहिए तो आप उसमें से कर सकते हैं, आपके जो भी अपने लक्ष्मीकांत है उसमें सारी की सारी दी हुई। कंकरेंट में 5-6 ही इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट है, एजुकेशन है, वेट्स है, मेजर्स है, इनको ध्यान रखो। ठीक है, ये आपके कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। मैरिज है, फैमिली प्लानिंग है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से बहुत सारी चीजें ऐड करी गई थी। 37th का क्या आंसर है? 37th का है बी। इट वाज फॉर लेबर, कंडीशंस ऑफ लेबर, ये ध्यान रखेंगे, विटले कमीशन लेबर्स। 37th बी। डायरेक्ट सवाल है, याद नहीं है, नहीं है, है तो है। विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आज ही मैंने आपको बताया था। 38th मैंने बताया था, पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। देखो इसमें थोड़ा सा लोचा है। इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। इन ईस्टर्न इंडिया, ईस्ट इंडिया में इंग्लिश कंपनी ओपन फर्स्ट फैक्ट्री इन ओडिशा। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्ले इन्होंने ऑक्युपाई किया मद्रास को। ठीक है, ये बोल रहा है पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। 1498 में ये लोग आए थे पोर्तुगीज, एंड उसके 12 साल बाद 1510 में इन्होंने गोवा कैप्चर किया था। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। 38 का आंसर ए। चलो ठीक है, तो 38 का आंसर आपका हो जाएगा ए, पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा। डच, पीडीएफ, डच एस्टेब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री। एक तो सबकी पता होनी चाहिए। ठीक है, पोर्तुगीज की कहाँ है, डच की कहाँ है, ब्रिटिश की कहाँ है, फ्रेंच की कहाँ है, जिन्होंने भी फैक्ट्री बनाई, सूरत, पुलिकट, कोचिन एंड कासिम बाजार। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, इसका आंसर सी भी गलत है या नहीं सर? 38th में, 38th में ये देखो, ये उड़ीसा के हिसाब से कह रहा है, मतलब उड़ीसा में पहले फैक्ट्री 1613। ये वहां पे अगर 1613 की बात कर रहा होता तो एक डिफरेंट चीज थी। तो सी सही है, आई थिंक सो। अब डेट वेट का मेरे को भी थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, बट जहां तक मुझे याद है ठीक है। बाकी अभी इसको देखते हैं। तो 39th में क्या कह रहा है कि डच की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? तो एज सच 39th सूरत ही है पहली। पुलिकट, 39th का आंसर है पुलिकट। वैसे इन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई थी मसूलीपट्टनम। ठीक है, देन मसूलीपट्टनम के बाद इन्होंने बनाई थी पुलिकट, और पुलिकट के बाद सूरत। बस, मसूलीपट्टनम, पुलिकट एंड देन सूरत डच की, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे तो पुलिकट इज द राइट आंसर। द एम ऑफ एजुकेशन एज स्टार्टेड बाय वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच ने क्या कहा था कि भाई आपको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसर पैदा करने हैं, वेस्टर्न कल्चर को स्प्रेड करना है, प्रमोशन ऑफ लिटरेसी करना है अमंग द पीपल यूजिंग इंग्लिश मीडियम, साइंटिफिक रिसर्च और करिकुलम को प्रमोट करना है। 40th सी, सी बी। वुड्स डिस्पैच वेस्टर्न कल्चर को नहीं करना चाहते थे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं करना चाहते थे। ठीक है, मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है इंग्लिश का। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश, लिटरेसी अमंग यूजिंग इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम प्राइमरी के लिए नहीं था, इसमें सेकेंडरी और टर्शरी हायर एजुकेशन में ये इंग्लिश मीडियम के लिए प्रमोट कर रही थी, तो लिटरेसी के लिए नहीं,
बाद में हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश को प्रमोट करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड रैशनलिज्म इन ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन, जो लोकल अपनी है ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन, उस पे ज्यादा इन्होंने फोकस करने की भी कोशिश करी थी इंग्लिश के साथ साथ। इंग्लिश आपका हायर एजुकेशन में प्राइमरी थोड़ा सा बैलेंस था यहाँ पे, ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के रिलेटेड भी था और इससे रिलेटेड भी। Which one of the following statement is not correct? कौन सी सही नहीं है? अली मर्दान खान introduced the system of revenue farming. रेवेन्यू फार्मिंग क्या होती थी? इजारदार जिनको बोलते थे, इजारदार जमींदार जैसे ही होते थे, वो कुछ लाके देते थे। तो अली मर्दान खान ने क्या ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया? महाराजा रंजीत सिंह सेट अप मॉडर्न फाउंड्रीज, ठीक है, तोपों का, टू मैन्युफैक्चर कैनन्स, तो ढलाई खाना, आधुनिक ढलाई खाना, फाउंड्रीज। ये तो मैं भी नई टर्म सुन रहा हूँ, फाउंड्रीज। सवाई जयसिंह ऑफ अंबेर हैड इलुसिड एलिमेंट, ये इलुसिड है इन द ज्योमेट्री to Sanskrit, and Sultan Tipu of Mysore gave money for the construction of the idol of goddess Sharda. Not correct. 41st 41st का आंसर है ए। यहां पे फारूक सैयर जो थे, फारूक सैयर ने रेवेन्यू फार्मिंग किया था। यस, निभा राइट। 41st का आंसर आपका रहेगा फारूक सैयर, ठीक है। अब है which one of the following provision was not made in Charter Act of 1833? 1833 सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, 33, 58 और वो दोनों ऊपर नीचे जो भी है ना वो सब इंपॉर्टेंट है। द ट्रेडिंग एक्टिविटीज वर टू बी अबोलिश्ड, क्या कंप्लीटली अबोलिश कर दिया गया था? डेजिग्नेशन चेंज्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, all lawmaking power conferred to Governor General in Council, and an Indian was to be appointed as law member in the Governor General's Council. Law member पर अपॉइंट करना शुरू किया था क्या? इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन क्या 1833 में शुरू हो गया था? देखो मोर अप्रोप्रिएट पे जाना है, 1833 के हिसाब से, 1813, 1833, डी। ठीक है, यहाँ पे लॉ मेंबर तो आपका 1833 में आया था, बट दैट वाज नॉट इंडियन। इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन हमारा बाद में शुरू हुआ है, 1863 को नॉमिनेट और वो सब किया गया था। राजू ऑफ पटियाला, बनारस एंड सर दिनकर राव, ये तीन थे जो नॉमिनेट किए गए थे फर्स्ट टाइम 1861 में। 42nd, विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, एयरबर्ड बिल किसके लिए है भाई? ये तो आप पढ़ के बता दो, मैं नहीं बोल रहा। ओके, 43rd, यस, इट इज अ सिंपल सिंपल सा सवाल है। एल्बर्ट विल ने क्या कहा था कि जो यूरोपियंस हैं, पहले क्या होता था कि यूरोपियंस ही यूरोपियन को ट्राई कर सकते थे और जो इंडियन जजेस थे वो ट्राई नहीं कर सकते थे। तो इसी चीज को थोड़ा सा रेक्टिफाई करने के लिए इन्होंने इसको चेंज किया और इसको लेके आए, ठीक है। तो एल्बर्ट बिल, लॉर्ड एल्बर्ट बिल को अबॉलिश हटाया गया था। एल्बर्ट बिल में कंट्रोवर्सी हुई थी, आ गया था, फिर इसको हटा दिया था, ठीक है। तो ये आंसर है ए, एट द पार विद दिस। 44th, फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज बाय द इंडियन फाउंडेड इन 1881। तो बेसिकली ये बताना पहला बैंक कौन सा था। 44th, हिंदुस्तान अवध पंजाब नेशनल बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। 44th, यस, सुमन रिपन इंडियंस के फेवर में था।
लिटन उल्टा था। 44th बिल्कुल ठीक, अवध, अवध वाला ही है, अवध कमर्शियल बैंक वाज द फर्स्ट वन, ये चलेगा। ठीक है, देन हम आते हैं 45th पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। देखो, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर एंड सेकंड सिख वॉर। सेकंड सिख वॉर के बारे में तो कुछ अपन ने देखा था। इनमें से कौन सा ठीक है? क्या सेकंड यहाँ पे हुई थी क्या? 45th? तो सेकंड तो अपन ने देखा था 48 के आसपास थी, ये फर्स्ट वाली है, इसको हटा दो यार, फोर्थ को। फोर्थ गया, फोर्थ गया, 1 2 2 3, टू तो है या नहीं, यानी थर्ड तो यहाँ हुई है। फर्स्ट एंग्लो मराठा 67 69, 45th। एंग्लो मराठा 1775, 25 साल पहले हुई थी, 1800 से। ये भी गलत हो जाएगा। देन अपना क्या बचता है? फर्स्ट एंग्लो बर्मीज, ये 1824 26, ये अपन ने देखा ही था। 2 and 3, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, रमन आर्या, राम राम। निभा, पीएन भी नहीं है उसका, अवध है। नोट करेक्टली मैच्ड। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब, डलहौजी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन। हिल्बर्ट बिल, रिपन। पिट्स इंडिया एक्ट, वार्न हेस्टिंग। कौन सा आंसर जाएगा? 46। ये तो अभी अभी अपन देखा है। योगेश राम राम। पीएनबी फाउंडेड बाय लाल लाजपत राय। ठीक है। 47th, ए, ए नहीं। अब अभी तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आपका आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था कि भाई आप अगर इंग्लिश, मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज में आप कुछ भी लिखते हैं सरकार के अगेंस्ट, तो आपका प्रेस पेपर जो है वो एकदम से बंद कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे अमृता बाजार पत्रिका जो थी वो हमारी ओवरनाइट वर्नाकुलर से इंग्लिश में ट्रांसफर हो गई थी। ये लेके कौन आया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटल लेके आया था। और इसको रिपील किसने किया था? रिपन ने, जो अभी देखा अपन ने। ठीक है, अब आते हैं 47th। कंसिडर द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग, ये है क्रोनोलॉजी। लॉर्ड कर्जन, हार्डिंगे, चैम्सफोर्ड एंड इरविन। ये तो सिंपल सवाल है। 47th, हार्डिंगे पे बम फोड़ा गया था। लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन किया था। चैम्सफोर्ड आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम आया था। और जो लॉर्ड इरविन है, इरविन पैक्ट हुआ था गांधी जी के साथ। तो ये थे आपके 1930s के आसपास। कोई नहीं सुमन, सी आएगा। ठीक है। 47th, 47th का आंसर है ए। ए, कर्जन आ ही गया सबसे पहले, देन थर्ड हार्डिंगे आ गया, देन सेकंड जेम्स फोर्ड आ गया, और फोर्थ इरविन 1930s सबसे बाद। 47th ए। करेक्ट क्रोनोलॉजी एनेक्स बाय, ये तो अपन ने देखा ही है, सुजना। ठीक है, 17 सबसे पहला है, तो 3 संबलपुर, और यू, जे, 1 3 2 1। 48th, 48th का सी। 17 और संबलपुर एक साथ है। 1905, 1911, 1917, 1931। ठीक है, गुड दीपक। ठीक है, 48th। ओके, तो आज के अपने सवाल हो गए हैं कंप्लीट। 48 क्वेश्चंस, 50 से 60 के बीच का अपन टारगेट रखेंगे। जो शेड्यूल इसका मैंने अपलोड कर दिया है, लगभग लगभग वही शेड्यूल अपन फॉलो करेंगे। उसके अलावा कुछ भी एक दो दिन ऊपर नीचे होता है, बीच में एक दो दिन की कभी छुट्टी मारनी पड़ सकती है, दैट डिपेंड्स। बट अगर इस शेड्यूल से चलेंगे तो 30 अप्रैल तक अपनी सारी की सारी रिवीजन हो जाएगी इससे रिलेटेड, और बाद में अपन करेंगे ही। ठीक है, तो चलो ठीक है यार, अभी it is time to wind it up, and thank you all for joining, and have a very good night। पढ़ना अच्छे से एंड स्लीप टाइट। अच्छे से रेस्ट भी जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ, एटलीस्ट
6 आवर्स। ओके शिवम, ट्रिक से लूसेंट से याद रह गई। वही इंपॉर्टेंट कारण है कि थोड़ा थोड़ा जो उल्टी पुल्टी ट्रिक्स बना के बनते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। See you tomorrow morning at 6 o'clock again with the Lucent, और अपना वो चलेगा दीपक चरखी दादरी से। ठीक है, कभी आना मिलने फिर। वेरी गुड नाइट। जय हिंद।